भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कुछ कहना सूरज को रोशनी दिखाने की तरह है। भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक, महान साइंटिस्ट व युवाओं के पथ प्रदर्शक डॉक्टर कलाम ने अपने जीवन में अनेक पुस्तकें लिखी और उनका ध्यान हमेशा युवा शक्ति को जागृत करने पर केंद्रित रहता था। अब प्रस्तुत हैं डॉक्टर कलाम के कुछ प्रमुख विचार अथवा कोट्स। ड्रीम इज नॉट दैट विच यू सी while sleeping. It is something that does not let you sleep. अर्थात सपने वो नहीं हैं जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने ही ना दें। देखिए, सपना तो मन का एक भ्रम है, ये तो माइंड का एक एजम्पशन है, पर वास्तव में सपने उन्हीं के साकार होते हैं और वही सपने साकार होते हैं जो मनुष्य को सोने ही ना दें। मान लीजिए आपने कोई एम बनाया कि आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है और आप दिन रात उसी दिशा में सोच रहे हैं, उसी दिशा में कार्य कर रहे हैं। जब आप रात को थक हार के अपने बिस्तर में आते हैं तब भी आपके मन में वही विचार चल रहा है कि ये एग्जाम तो पास आते जा रहा है, मैं इसे कैसे क्रैक करूंगा। आपको नींद भी नहीं आ रही है, अर्थात आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में, आपके शरीर में, आपके हर एक एक पुर्जे में वो सपना इस तरह से आंतरिक रूप से ढल चुका है जो आपको सोने भी नहीं दे रहा है। तो ऐसे सपने देखने वालों के सपने ही सच हुआ करते हैं। डोंट टेक रेस्ट आफ्टर योर फर्स्ट विक्ट्री, बिकॉज इफ यू फेल इन सेकंड, more lips are waiting to say that your first victory was just luck. देखिए, जब भी हम कोई सपना देखते हैं तो हम उसको पूरा करने के लिए उसे छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। पहले हम अपना पहला स्टेप पूरा करते हैं, फिर दूसरा, और ऐसे करते करते पूरा लक्ष्य हासिल करते हैं। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि अपनी पहली विजय के बाद आराम मत करो, क्योंकि अगर तुम किसी भी वजह से अगर अपने दूसरे स्टेप पे फेल हो गए तो ये दुनिया तुम्हें ताने मार मार कर तुम्हें जीने ना देगी और तुम्हारा मनोबल बहुत गिर जाएगा कि तुम फाइनल लक्ष्य पूरा कर सको। दरअसल हमको छोटी छोटी लड़ाइयां नहीं जीतनी है, हमें पूरा जंग का मैदान जीतना है। हमको अपना संपूर्ण लक्ष्य प्राप्त करना है और संपूर्ण लक्ष्य, गोल या एम प्राप्त करने से पहले तनिक भी विश्राम नहीं करना है, तभी हम सफलता के सच्चे हकदार होंगे। If you want to shine like a sun, first burn like a sun. अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूर्य की तरह जलना सीखें। अर्थात आज हर कोई विराट कोहली या महेंद्र सिंह धोनी तो बनना चाहता है, पर उसके पीछे उनकी अथक सालों का किया गया अथक परिश्रम वो भूल जाता है। उसके स्ट्रगल के दिन जब वो संघर्ष कर रहे थे उसके बारे में कोई नहीं सोचता। इसलिए हमें किसी भी सफल व्यक्ति का एग्जाम्पल सेट करने से पहले अपने दिमाग में ये भी बात ध्यान रख लेनी चाहिए कि हमें अपने आप को बहुत ही कठिन परिश्रम के लिए तैयार रखना चाहिए, तभी सफलता हमारे कदम चूमेगी। You cannot change your future, but you can change your habits, and surely your habits will change your future. भारत में एक तबका है जो सब कुछ पूर्व निर्धारित है इस सिद्धांत पर विश्वास करता है। अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि जो होना है वो तो होकर रहेगा। तो क्या हम ऐसे ही किंग कर्तव्यमूढ़ बनकर बैठे रहें? जी नहीं। डॉक्टर कलाम कहते हैं, आप अपना भविष्य बदल नहीं सकते,
पर आप अपनी आदतें तो बदल सकते हैं, और ये छोटी छोटी बदलाव वाली आदतें ही आपके फ्यूचर को, आपके भविष्य को एक दिन बदल कर रख देंगी। नीड्स डिफिकल्टीज इन लाइफ बिकॉज दे आर नेसेसरी टू एंजॉय सक्सेस। अर्थात मनुष्य को जीवन में विषम परिस्थितियों की जरूरत होती है, तभी वह सफलता को एंजॉय कर सकता है। विपरीत धारा में चलने वाले ही कुशल नाविक बनते हैं। आप किसी भी सफल व्यक्ति की ऑटोबायोग्राफी या जीवन चरित्र उठाकर पढ़ लीजिए। जिसने अपने जीवन में कठिनाइयां ना देखी हो, शायद ही वो सफल हुआ हो। आप चाहे तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति अथवा वर्तमान प्रधानमंत्री का उदाहरण भी ले सकते हैं। Don't read success stories. You will only get a message. Read failure stories. You will get some ideas to get success. कलाम साहब कहते हैं, तुम लोगों की सफलता की कहानियां मत पढ़ो, उससे तुम्हें खाली एक संदेश प्राप्त होगा। आप लोगों के विफल होने की कहानियां भी पढ़ो, जो तुम्हें सफलता की राह को कैसे पकड़ा जाए ये बतलाएंगे। हम सब जानते हैं कि ये बहुत एक्साइटिंग होता है जब हम कोई सक्सेस स्टोरी पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे विश्वास, एक उमंग, एक होप, एक एनर्जी रहती है कि सब कुछ पॉसिबल है इस विश्व में। और अमूलतः इन सक्सेस स्टोरीज का एक सुखद अंत होता है, जैसा कि अक्सर हम सिनेमा में भी देखते हैं। यहां पर कलाम साहब फेलियर स्टोरीज पढ़ने के लिए रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। जहां तक मैं समझता हूं, उनका मतलब है कि एक सक्सेस को प्राप्त करने के पीछे एक कंसिडरेबल अमाउंट का फेलियर, एक असफलता छुपी होती है। क्योंकि अगर इस विश्व में या सफल लोगों के पीछे असफलता ना हो, तो उनको एक नई सोच और नई अपॉर्चुनिटी खोजने का एक विश्वास कैसे मिलेगा। कोई भी साइंटिस्ट को आप देख लीजिए, विभिन्न असफलताओं के बाद ही तो वो सफल होता है। अगर वो असफलता ना देखे तो क्या वो एक ही बार में सफल हो सकता है? तो इसलिए कलाम साहब कहते हैं कि हमें फेलियर्स को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, उससे सीखना चाहिए, क्योंकि वही सफलता की सीढ़ी है। One best book is equal to 100 good friends, but one good friend is equal to a library. एक अच्छी पुस्तक 100 अच्छे मित्रों के बराबर है, पर एक अच्छा मित्र एक पुस्तकालय के समान है। डॉक्टर कलाम यहाँ पर जीवन में एक अच्छे मित्र के महत्व को बता रहे हैं, और उन्होंने परस्पर संवाद अर्थात टू वे कम्युनिकेशन को प्रधानता दी है। दरअसल जब हम कोई पुस्तक पढ़ते हैं, भले ही वो कितनी अच्छी पुस्तक क्यों ना हो, तो उसको हम अपने ज्ञान, अपने समझ के अनुसार ही पढ़ते जाते हैं या समझते जाते हैं। वहां पर एक वन वे कम्युनिकेशन होता है, जो हमें सही लगता है हम उसी को सही मानते हैं। पर जरा आप सोचिए, अगर आपका एक अच्छा मित्र भी हो, जो भी पढ़ने में उतनी ही रुचि रखता हो कि जितनी आप रखते हैं, आप एक अच्छी पुस्तक को ले आए, दोनों मित्रों ने उसको पढ़ा, और जब उसके बारे में कुछ चर्चा की, तो आपको लगेगा कि कुछ विचार जो आप समझ रहे थे सही है, वो वास्तव में सही नहीं थे। इसी प्रकार आपके मित्र को भी जरूर आपके विचारों से कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए कलाम साहब ने अच्छे मित्रों की संगति पर बहुत जोर दिया है। थिंकिंग इज द कैपिटल, एंटरप्राइज इज द वे, एंड हार्ड वर्क इज द सॉल्यूशन। सफलता और असफलता के बीच में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जब हम बहुत सारे स्टेप्स या बहुत सारी प्लानिंग कर देते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हम सफलता के मार्ग को बहुत लंबा,
और थकाने वाला बना देते हैं, जिससे सफलता को प्राप्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कलाम साहब कहते हैं कि 3 ऐसे स्टेप हैं जो आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको भी प्रॉब्लम के बारे में सोचना चाहिए, फिर उसके बारे में कुछ इनोवेट काम करें, और लास्ट में जब आपको वो सॉल्यूशन मिल जाते हैं तो आपको हार्ड वर्क करके उस सॉल्यूशन को प्राप्त करना है। ड्रीम ड्रीम ड्रीम। ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। कलाम साहब के सभी कोट्स में विचारों को बड़ा महत्व दिया गया है। विचारों की पावर को वो जानते हैं, वो मानते हैं, तभी तो वो कहते हैं कि सपना देखो। सपने आपके विचारों को परिवर्तित कर देंगे, और विचार ही तो कर्म को प्रभावित करते हैं। अर्थात यदि आपने किसी भी सपने को अपने मन मस्तिष्क पर इतना हावी कर दिया है कि सोते उठते जागते खाते पीते चलते आपको वही सपना आपके दिमाग में छाया रहता है, तो आपके विचार परिवर्तित हो जाते हैं, और सारे विचार जब एक दिशा में काम करने लगते हैं तो वो एक एक्शन जो होता है वो सफलता की प्राप्ति के लिए अंतिम रूप से उत्तरदायी होता है। आपने अक्सर सुना होगा कि बड़ा सोचो और बड़ा बन जाओ, बड़ी सोच का बड़ा जादू। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही पाएंगे। इन सब के मूल में वह विचार की प्रधानता ही तो है। अंत में आपसे गुजारिश है कि अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो आप डॉक्टर अब्दुल कलाम के इन विचारों को रात को सोने से पूर्व और सुबह उठने के बाद जरूर पढ़ें। इसको अपनी जीवनचर्या में शामिल करें। आप 8 से 10 दिनों में ही अपने आप को एक बदला हुआ व्यक्ति महसूस करेंगे। आशा करता हूं आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा होगा। इसी प्रकार हमारे चैनल से जुड़े रहें। जल्द ही हम एक और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।